हेलो एंड वेलकम टू इकोनोमिया क्लासरूम। इस वीडियो में हम मीडियन निकालना सीखेंगे जब हमें कंटिन्यूस सीरीज दी हुई हो। मीडियन हम जानते हैं पोजिशनल एवरेज होता है जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन कैसे निकालेंगे वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये टेबल देखिए। इस टेबल में किसी क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं जो ऊपर वाली रो में दिखाए गए हैं और नीचे वाली रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं। ये एक कॉन्टिन्यूस सीरीज है। कॉन्टिन्यूस इसलिए है क्योंकि जो मार्क्स है वो एक इक्वल क्लास इंटरवल पर दिए गए हैं, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनके साथ दिए हुए हैं। मार्क्स यहां पर वेरिएबल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर फ्रीक्वेंसी है। 0 से 10 के बीच में 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 10 से 20 के बीच में 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 20 से 30 के बीच में 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, 30 से 40 के बीच में 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं और 40 से 50 के बीच में 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये एक कॉन्टिन्यूस सीरीज है। कंटिन्यूस सीरीज है, इसमें हम मीडियन निकालना सीखेंगे। मीडियन को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू L1 प्लस n बाय 2 माइनस CF बटे F इंटू I। L1 यहां पर लोअर लिमिट है, n बाय 2, n यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, F फ्रीक्वेंसी है, ये दी हुई है और I यहां पर क्लास इंटरवल है। आप देखेंगे कि इन मार्क्स, ये जो मार्क्स दिए हुए हैं ये एक इक्वल क्लास इंटरवल पे दिए हुए हैं। सभी के बीच में 10-10 का गैप है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरह से सभी के बीच में एक इक्वल क्लास इंटरवल दिया गया है। इसी को हम I बोलते हैं। इस टेबल को हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, इस तरह से। मार्क्स को हमने X से डिनोट किया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने स्मॉल f से डिनोट किया है। क्योंकि मार्क्स वेरिएबल है इसलिए x से डिनोट किया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर फ्रीक्वेंसी है इसलिए स्मॉल m से डिनोट किया है। समेशन f n के इक्वल होता है। n के इक्वल इसलिए होता है क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बताता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को बताता है और ये है 100 यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पर 100 है। अब हमें CF निकालना है। CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF कैसे निकालते हैं अभी हम निकालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि CF का क्या मतलब होता है। देखिए 0 से 10 के बीच में 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं यानी कि 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी 8 है। 10 से 20 के बीच में 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं यानी कि 10 से 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी 30 है। लेकिन अगर हम ये कहें कि 0 से 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है तो 8 ये प्लस 30 ये यानी कि 8 प्लस 30 38, यही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। इस तरह से हम निकालते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि 20 से 30 के बीच में 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि 30 तक यानी कि 0 से 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं तो हम इन तीनों के तीनों को जोड़ देंगे यानी कि 8 प्लस 30 प्लस 40। तो इस तरह से 40 में हम पहले दो फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे 30 यानी कि 38 प्लस 40 जो कि इक्वल होगा 78 के। इसी तरह हम यहां पर निकाल सकते हैं 78 प्लस 12 इज इक्वल टू 90 और इसी तरह हम यहां पर निकालेंगे 90 प्लस 10 इज इक्वल टू 100। तो यानी कि 50 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं यानी कि 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। ये जो लास्ट में जो ऑब्जर्वेशन आएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ये और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि n इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, उसे सुधार लेना चाहिए, उसे ठीक कर लेना चाहिए, ये कैलकुलेशन फिर से की जानी चाहिए। तो चलिए अब इस m से हमें पता चलता है कि मीडियन कैसे निकलेगा यानी कि मीडियन कितना होगा। हमें एग्जैक्ट वैल्यू का पता चलेगा m से, लेकिन हमें उससे पहले ये पता लगाना होगा कि जो मीडियन है वो
इसमें से किस रेंज में लाई करेगा, 0 से 10 के बीच में लाई करेगा, 10 से 20 या फिर 20 से 30 या 30 से 40 या 40 से 50 के बीच में, कहां पर मीडियन होगा इसमें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मीडियन का साइज निकालना पड़ेगा कि कहां पड़ता है। इसका तरीका ये है कि ये जो n है यानी कि इसको 2 से डिवाइड करना है। मीडियन साइज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 को 2 से डिवाइड करा तो हमें पता चला कि 50th आइटम के जहां पर लाई करेगा 50th आइटम, वहां पर हमारा मीडियन मौजूद होगा। तो हम देखेंगे कि ये जो 50th आइटम है ये किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट लाई करता है। तो 50 लाई करेगा 78 के अगेंस्ट, ऐसा इसलिए क्योंकि 38 50 से कम है। अब 78 यानी कि जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट ये मीडियन साइज लाई करेगा उसके सामने वाली रेंज में ही मीडियन होगा। तो आप देखेंगे कि यहां पर 20 से 30 के बीच में ही कोई वैल्यू मीडियन होगी। अब बात यह आ गई कि L1 यहां पर हमेशा लोअर लिमिट होती है, यानी कि 20 और 30 में 20 लोअर लिमिट है, 30 अपर लिमिट है। तो L1 हमारे पास 20 होगा, n/2 50 है। अब बात आ गई कि f कितना है। f यहीं पर जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा मीडियन साइज लाई करता है उसी में हमारे पास f होता है, यानी कि 40 हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। और बात आई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा वो ली जाएगी जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमारा मीडियन लाई करता है उससे ऊपर वाली, यानी कि 38। हमेशा ऐसे ही होता है, यही इसका रूल है। तो ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी, यहां पर ये लोअर लिमिट होगी। इस तरह से हमारे पास इन सब की सब वैल्यूज आ गई है। L1 हमारे पास 20 है, f यानी फ्रीक्वेंसी 40 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 38 है और क्लास इंटरवल 10 है, जैसा कि हम जानते हैं। यहां पर इन सब में 10-10 का गैप है। बस हमारे पास सबकी सब वैल्यू है, हमें कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कर देना है। 20 + 50 - 38/40 × 10। 50 ये रहा, यहां से 38 ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 40 फ्रीक्वेंसी है, 10 यहां पर क्लास इंटरवल है। इस तरह से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 + 120/40, क्योंकि 50 में से 38 जाएंगे 12 बचेंगे, 12 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 120/40, यानी कि 20 प्लस ये 3 पे कैंसिल होएगा, 20 + 3 यानी कि 23। तो इस तरह से मीडियन हमारा 23 आया है। तो आप देखेंगे कि कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। और जैसा कि हमने कहा था कि मीडियन साइज का पता करना n/2, तो आप देखेंगे कि n/2 से हमें पता चला था कि ये 20 से 30 के बीच में लाई करेगा। तो आप देखेंगे कि 23 आया है, 20 और 30 के बीच में ही लाई करता है ये 23, है ना। तो इस तरह से हम कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।